वालेकुम। अच्छा तो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पेज नंबर 10 पे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ तक आप लोग कर चुके हैं कल बायोस्फीयर लेवल। उसके बाद हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला जो पैराग्राफ है इसको पहले देख लेते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप, दैट इज प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. All organisms are made up of cell. There are two basic types of cell. The organism in first group are made up of prokaryotic while all the other groups have eukaryotic cell. अच्छा बेटा देखो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ना इसमें से 3 पॉइंट्स बन रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना वो 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड हुए हैं। पहला ग्रुप कौन सा, ये आपने बड़ी अच्छी तरीके से याद करना है क्योंकि ये डिटेल में आगे चैप्टर्स में जाएगा ये वाला कंसेप्ट। तो अगर पहले चैप्टर में क्लियर होगा तो आगे आप लोगों को बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, पहला है प्रोकैरियोट्स, फिर है प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। ये 5 मेजर ग्रुप हैं ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ये आपने तैयार करने हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये हमें पता है कि तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बनते हैं। जैसे एक बड़ी सारी दीवार ईंटों से मिलके बनती है, इसी तरह पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बनता है। ठीक है, देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ द सेल। 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स वो सेल होते हैं, ऐसे सेल्स जिनके अंदर पूरी के पूरी ऑर्गेनेलिज्म मौजूद नहीं होती, उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ऐसे सेल्स जिनके अंदर तमाम ऑर्गेनेलिज्म मौजूद होती हैं, न्यूक्लियस भी होता है और हर ऑर्गेनेली मौजूद होती है, उसको यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑर्गेनिज्म इन फर्स्ट ग्रुप, जो पहला ग्रुप है ये वाला प्रोकैरियोट्स, इसके अंदर the organisms are made up of prokaryotic cell while all the other groups have eukaryotic cell, जबकि बाकी दूसरे जितने भी हैं उनके पास यूकैरियोटिक सेल मौजूद हैं। नेक्स्ट आपके पास लाइन है, सेल ऑर्गेनाइज्ड इन 3 ways टू मेक द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक आपने तैयार करना है। इसके बाद जो ये नीचे 2 लाइनें हैं ना, ये तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर ये बताया हुआ है कि आपके इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी आपने ऑर्गेनिज्म डिस्कस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेटा यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होता है जो सिर्फ एक सेल से मिलके बना होता है, उसको इसलिए उसको कहते हैं यूनी का मतलब होता है 1। क्लियर है, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है। दूसरी इसकी टाइप है कॉलोनियल टाइप, जिसमें देखो छोटे छोटे सेल ने कॉलोनी बनाई हुई है, उसमें रहते हैं। तीसरा है मल्टी सेलुलर, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है ये मस्टर्ड प्लांट की। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये हमारे पास फ्रॉग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ यूनिसेलुलर तक इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये पेज है पेज नंबर 11। इसके ऊपर पहला ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 2 नंबर का सवाल आ जाता है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आ जाता है। इसके साथ में एग्जांपल भी पूछ लेते हैं। ओनली 1 सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर सिर्फ एक सेल ऑर्गेनिज्म की लाइफ बनाता है तो ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय ओनली 1 सेल, और सेल की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो सिर्फ एक ही पूरा करता है, तो उसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर द कॉमन एग्जांपल्स। ठीक है, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा बेटा, फिर नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 12 पे यहाँ पे आपको डायग्राम शो की गई है। ये आपके पास अमीबा है, ये वाला इसकी कोई शेप नहीं होती, ये जिस तरफ को मर्जी मूव करने लग जाता है। ये जो आपके पास एक जूते की शेप की एक आपको ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं पैरामीशियम। ठीक है, ये खुद सा टाइप आपको नज़र आ रही है शेप, उसको कहते हैं पैरामीशियम। और ये है आपके पास यूग्लिना। आपने डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है और साथ में आपने इनके स्पेलिंग्स भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाला टॉपिक आ जाता है लिखने के लिए तो आप इसकी एग्जांपल्स भी लिखेंगे और डायग्राम्स भी ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ देखिए पेज नंबर 11 पे ये आपको पूरे का पूरा एक टेबल नज़र आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये समझने की ज़रूरत है। ये है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। व्हेन एटम्स आर कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, जब एटम और सब एटॉमिक लेवल कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ऑर्गेनेलिज बनती हैं। ऑर्गेनेलिज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सेल बनता है। सेल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ के साथ ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद ये पूरे का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। फिर एक से ज़्यादा अगर इंडिविजुअल मौजूद है, ये देखें तो पॉपुलेशन लेवल है।
और अगर एक से ज़्यादा पॉपुलेशन है, देखो अब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, तो इसको कम्युनिटी कहेंगे। और अगर तो कम्युनिटी के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो उसको बायोस्फीयर लेवल कहेंगे। ठीक है, ये है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? आज तक का यही लेसन था। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। आपने इस पेज पर से, पेज नंबर 10 पर से आपने 3 पॉइंट्स बनाने हैं। पहला पॉइंट आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स तक है, दूसरा पॉइंट आपका ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल, और तीसरा पॉइंट आपका देयर आर 2 बेसिक टाइप्स, ये वाला। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, पेज नंबर 11 पे, तो यहाँ पे आपने यहाँ तक करना है, ये वाली नीचे 2 लाइनें नहीं करनी। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पूरी डेफिनेशन, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना की डायग्राम और इनकी स्पेलिंग्स अच्छी तरह से याद करके प्रैक्टिस करनी है। और ये जो ऊपर वाला टेबल है फिगर 1.3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला, इसको बेटा आपने इस टेबल को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए और डिफरेंट टिश्यूज़ आर कंबाइंड टू फॉर्म डैश, तो आप बगैर झिझक के आराम से बता दो ऑर्गन्स। अगर आपको एमसीक्यूज आ जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स आर कंबाइंड टू फॉर्म डैश, आप कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। आपको क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट पॉपुलेशंस आर कंबाइंड टू फॉर्म डैश, आप कहते हैं कम्युनिटी लेवल। ठीक है, तो इट इज़ ए 5 स्टार टॉपिक फॉर ऑब्जेक्टिव। ओके, यहाँ पे आप साथ लिख लें ऐसे करके। क्लियर है? आज तक आपका यही लेसन था, इसको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा और अगर कोई मुश्किल हुई तो यू कैन क्वेश्चन मी। बस जी।